सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में अगले 2 घंटों में भारी बारिश और तूफान की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अलीपुर, मुंडा, नफज्जगढ़, द्वारका, दिल्ली कैट, पालम, सफरगंज, लोधी रोड सहित दिल्ली के कई स्थानों पर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वहीं दिल्ली में मंगलवार के सुबह न्यूनतम तापमान मामूली से थोड़ा बढ़कर 29.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार सुबह हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तरी मानसून की शुरुआत होने के साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। 23 हफ्ते की प्रेग्नेंट कुंवारी महिला को एससी ने नहीं दी गर्भपात करने की इजाजत। एससी ने कहा, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अविवाहित महिला की उस याचिका को सुनिश्चित करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सहमति से संबंध के कारण गर्भावस्था के 23वें सप्ताह में चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इसकी अनुमति देना वास्तव में भ्रूण हत्या के समान है। वहीं महिला की तरफ से पेश हुए वकील के चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को बताया गया कि मामले के तथ्यों के मद्देनजर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा कि हमें कागजात मिलते ही हम देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को जारी हुए आदेश में 23 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गर्भपात कानून के तहत परस्पर सहमति से बने संबंध के ठहरे हुए गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं है। महिला की इस दलील पर केंद्र से जवाब मांगा कि अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भावस्था के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति नहीं देना भेदभावपूर्ण है। सफरतगंज हॉस्पिटल परिसर में साड़ी के घेरे में महिला की हुई डिलीवरी, परिवार का आरोप भर्ती नहीं किया गया। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से सफरतगंज अस्पताल हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती नहीं किए गए गर्भवती महिला की डिलीवरी परिसर में साड़ी के घेरे में कराई गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखे जा सकते हैं कि एक औरत के आसपास कई महिलाएं साड़ी का घेरा बनाकर खड़ी हुई है। वीडियो में महिला के परिजन कह रहे हैं कि सोमवार शाम से ही अस्पताल में भर्ती करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। मंगलवार सुबह वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप पर सफरतगंज अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है। उसका कहना है कि महिला को दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के संज्ञान में भी वायरल वीडियो सामने आ गया है। दक्षिण पश्चिम जिले की पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद की 30 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि सफरतगंज अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी, लेकिन अस्पताल ने भर्ती नहीं लिया, इसलिए अस्पताल परिसर में बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। कार पार्किंग को लेकर झगड़े में युवक को ईंट पत्थर से पीटे, अस्पताल में हुई हताहत, एक गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में शनिवार देर रात साकेत मेट्रो के पास पत्थर और ईंट से पीट कर एक युवक की हताहत कर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रियांशु है, जो सैदुल्ला जब इलाके का रहने वाला है। पुलिस को बताया जिस समय झगड़ा हुआ इस वक्त प्रियांशु के साथ उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन हत्या के बाद से सभी फरार चल रही हैं। दरअसल शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास झगड़े की कॉल मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़ित रोहित घायल हालात में सफरजंग अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तब रोहित के दोस्त राहुल ने पुलिस को बताया कि ये 4 दोस्त एक गाड़ी में थे। रात करीब 1:30 बजे जब साकेत मेट्रो स्टेशन गेट 2 नंबर के पास अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तब वहां 4 से 5 लड़के पहले से ही खड़े हुए थे। जिस जगह लड़के खड़े थे वहीं रोहित को गाड़ी पार्क करना था। रोहित की हार न बजाने के बाद इसका उन लड़कों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने रोहित पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया और फरार हो गए। डीयू के पास ड्रग बेचने के आरोप में मॉडल और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार, 1 करोड़ की चरस जब्त। एक 27 वर्षीय स्ट्रॉन्गली मॉडल दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक उसकी प्रेमिका ने डीयू के पास ड्रग्स बेचने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शुभम मल्होत्रा और उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति के पास से 1 किलो चरस बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर रोहित मीना का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी एरिया में कोई चरस बेच रही है। आरोपी शुभम अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करता था ताकि कोई उस पर शक न कर सके। वे एक तकिए में ड्रग को छुपा कर रखते थे और चेक पोस्ट पर पुलिस को धोखा देने के लिए महिला अपनी गोद में उस तकिए को रख लेती थी और गोद में एक बच्चा होने का नाटक करती थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 12 जुलाई को हमें सूचना मिली कि मल्होत्रा मलयालम से चरस लाकर यूडी में चरस बेच रही हैं।
डीसीपी ने बताया कि वह उसी दिन हिमाचल प्रदेश से चरस लेने गया हुआ था और उसी दिन वापस लौट आया। चोर ने दिल्ली मेट्रो को बनाए निशाने, इस सामान पर कर दिया हाथ साफ। देश की राजधानी दिल्ली में लूट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए कि कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली मेट्रो में भी चोरी करने को नहीं चूक रही हैं। ताजा मामला वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर से जाने वाली ब्लू लाइन का है, जहां पर इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशन के बीच से किसी ने केबल चोरी कर लिया है। इस कारण से आज इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक के बीच ट्रेन सेवाएं देरी से चल रही है। सुबह करीब 8 बजे डीएमआरसी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो चुकी है। हालांकि बाकी अन्य स्टेशन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। डीएमआरसी के प्रबंधक कार्यकारी निर्देशक अनुज दया ने बताया कि वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर से जाने वाली डाउन लाइन के पास से केवल चोरी का मामला सामने आया है, जिसके कारण ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशन के बीच सुबह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू। देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। आज मंगलवार को दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके के एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटना आए दिन देखने को मिलती है। मंगलवार दोपहर दिल्ली के अशोकनगर एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे जानकारी मिली कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल विभाग के मुताबिक न्यू अशोकनगर की एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी। अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वह बिल्डिंग 3 मंजिला बताई जा रही है और आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई है। जो तस्वीर सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिल्डिंग से निकल रहा काला धुआं जो पूरे आसमान में फैल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो से सफर करते जरूर पढ़े यह खबर, नहीं तो लग सकता है 5000 रुपए तक का जुर्माना। दिल्ली मेट्रो में कोविड दिशा निर्देश के उल्लंघन की शिकायतें के साथ डीएमआरसी ने कहा कि वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपना रही है। कोरोना के दिशा निर्देश ठीक से पालन हो, इसके लिए डीएमआरसी ने फ्लाइंग स्क्वाड के तैनात किया गया, जो किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है। डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि डीएमआरसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोग कोविड का उपयुक्त पालन करें, इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात किया है। डीएमआरसी की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दिल्ली मेट्रो के यात्रियों का एक बड़ा वर्ग ट्रेन के अंदर स्टेशन परिसर में कोविड मापदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जहां इंटरचेंज करने की सुविधा है, वहां बड़ी संख्या में लोगों को बिना फेस मास्क के देखा गया है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा तलाशी लेने के बाद कई यात्री बिना मास्क पहने स्टेशन के अंदर चले गए। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास होता है। बिना उसकी अनुमति के कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर संगरूर सांसद की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली में दर्ज हुआ शिकायत। दिल्ली के बीजेपी के एक नेता ने पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सांसद सिमरजीत सिंह मान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत स्वतंत्र सेनानी भारत सिंह की कथित तौर पर एक आतंकवादी से तुलना करने के दर्ज कराई गई है। 15 जुलाई को शिरोमणि अकाली दल के नेता मान ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि समझने की कोशिश करो, भगत सिंह एक युवा अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। उसने एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह को मार डाला है। उसने नेशनल ओबीसी की एक बम फोड़ा था। अब मुझे बताएं कि भगत सिंह आतंकवादी थे या नहीं। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव टीना कपूर शर्मा ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि सिमरजीत सिंह मान के हमारे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के प्रति बयान से बहुत आहत हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कम उम्र में अपना जीवन बलिदान कर दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनका बयान राष्ट्र विरोधी कार्य है और हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर एससी ने रोक लगाई, सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर जारी किया नोटिस। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में 8 राज्यों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि 26 मई को हुए टीवी कार्यक्रम के मामले में दर्ज किसी भी एफआईआर में नुपुर शर्मा की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जाए। इससे पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया था। तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जसमेद वी परिडवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्हें देश में बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया था। जजों ने नुपुर शर्मा से टीवी पर आकर सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले को नहीं सुनेगा। नुपुर अलग अलग हाईकोर्ट जाकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए आवेदन देते हैं।
नुपुर शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उनके ऊपर पहले से ही खतरा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए, सभी मामलों में दिल्ली ट्रांसफर कर दे। आज यह मामला एक बार फिर से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्टीवाला की बेंच में सामने लाया गया, लेकिन आज जजों का रवैया बदला हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।